जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई और आध्यात्मिक पथ के माध्यम से आज सेवा के कई सारे प्रकल्पों का की उत्तरदायित्व मेरे जीवन में आया और उसी क्रम में कश्मीर में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से अपना देश जो है कुछ बड़े ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा था। जी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जी। पंजाब में आतंकवाद, जी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम, नागालैंड, मणिपुर आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे इंसर्जेंसी, जी। और मेरे अपने प्रदेश, जन्म का प्रदेश बिहार में रणवीर सेना एनसीपी-आईएमएल के बीच आए दिन नरसंहार का एक दौर। चीन प्रायोजित हिंसा को आध्यात्मिक तरीके से जी। पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आधुनिक विश्व के इतिहास में शायद अभी तक का पहली ऐसा घटना है जो एक दूसरे देश से प्रेरित था, दूसरे देश से उस हिंसा के लिए प्रशिक्षण से लेके और तमाम तौर के संसाधन और सहयोग मिल रहे थे और वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अहिंसा जो है वो अध्यात्म का आधार है। जी। भारत के जनमानस के एक बहुत बड़े वर्ग का, तबके का जी। आत्म स्वाभिमान कभी भी इतना ऊंचा नहीं था जो आज है। और जब किसी भी राष्ट्र का, देश का आत्म स्वाभिमान ऊंचा होता है तो उच्च आत्म स्वाभिमान ही उद्यमिता की मां कहा गया है। इस देश को परिभाषित किया है। जी। भारत की परिभाषा है भरणात् रक्षणात् च इति भारत। जी, इसलिए जम्मू कश्मीर से रूबरू कराइए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में अपने जीवन के सबसे जो महत्वपूर्ण साल है वो आप दे चुके हैं, अपनी युवावस्था। आपने जम्मू कश्मीर में इतना काम किया है, लोगों के बीच में जाके काम किया है आपने, आप लोगों को जानते हैं। कश्यप ऋषि, जी, उन्हीं के नाम पे उस क्षेत्र का नाम कश्मीर पड़ा। हालांकि पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको शारदा क्षेत्र भी कहते हैं। जी। क्योंकि शारदा माँ और शारदा विश्वविद्यालय, जी, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ पे इस पार्टियों के द्वारा। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। जी। स्थिति उस स्तर पे पहुंच गई थी कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत सरकार से संबंधित जितने कार्यालय हैं कश्मीर में, विशेषकर श्रीनगर में, उस कार्यालय से इंडिया शब्द हटा दिया जाता है। भारत सरकार उन्हीं लोगों को सुनती थी जिनके विचार अलगाववाद और आतंकवाद से मेल खाते थे। कश्मीर ही क्यों सर? टेलीविजन चैनल पे काफ़ी वाद विवाद इस बात को और उनके स्टेटमेंट को लेकर हुआ। आमतौर पे आजकल उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य सभी पार्टियां एक दूसरे पे चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि आप दिल्ली के बी टीम है, ये टीम है। जी जी, तो क्योंकि पूरा देश कश्मीर को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, सिंपैथी जुड़ी है उसके साथ, और उस समय पे इतने बड़े नेता का ऐसा बयान आना, सच पूछिए तो ये पाकिस्तान के बी टीम है। जी। इस तरह की बात कहना, चूड़ियां नहीं पहनी है जी, इस बात का चुनाव के समय उन रेडिकल एलिमेंट्स को स्मरण कराना कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति वाला देश है।